हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए पहला देखते हैं कि महात्मा में कौन सा समास होता है। हमारा आ है द्विगु समास, बा है कर्मधारय समास और सा है तत्पुरुष समास और दा है द्वंद्व समास। तो महात्मा का जब हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है। अब जब हम बना लेंगे विग्रह करके तो हमें इसके लिए आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि महान है जो आत्मा, जब हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाती है, महान है जो आत्मा। अगला प्रश्न है हमारा कि वीणा पानी में कौन सा समास है। हमारा आ है कर्मधारय समास, बा है बहुव्रीहि समास, सा है तत्पुरुष समास और दा है द्वंद्व समास। तो वीणा पानी में कौन सा समास है, आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हमारा बा बहुव्रीहि समास, क्योंकि विग्रह करने पर बनता है कि वीणा है पानी में, जिसके अर्थात सरस्वती जी, क्योंकि सरस्वती जी के ही हाथ में वीणा होती है। ये एक विशेष है, यानी कि ये तीसरा पद जो है वो इसकी विशेषता बताता है, विशेष है इन सब में, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, जिसका पूछते हैं कि क्रोध अग्नि जो है उसमें कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बा हमारा जो है कर्मधारय समास, सा द्वंद्व समास या दा बहुव्रीहि समास। क्रोध अग्नि को अगर हम समास में विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, आप पहले बनाइए। अब आंसर देखिए, कर्मधारय समास में कैसे आया कर्मधारय समास। बा इसका आंसर है, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि, रूपी मतलब किसी से किसी की तुलना करना, उपमा उपमेय बताना। जब ये होता है, जब रूपी अग्नि वाला शब्द आया, क्रोध रूपी अग्नि, यानी कि ये कौन सा समास कहलाया, हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा कि अनिक्षा में कौन सा समास होता है। अनिक्षा, अनिक्षा का समास विग्रह करें तो क्या बनता है, जिसकी इच्छा ना होना, यानी कि ना इच्छा। अगर ना इच्छा या ना अधर्म, जैसे हम बोले धर्म का जो अपोजिट होता है अधर्म, यानी कि ना धर्म करना, ऐसे कोई भी शब्द जो आते हैं, ना धर्म, ना अनिच्छा, इस तरीके के, तो हम इन्हें कैसे करेंगे, ना लगा के उसका विग्रह करके देखेंगे। तो आ जो होता है हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन है वो है कर्मधारय समास, बा है अवयवी भाव समास, सा है तत्पुरुष समास और दा है द्विगु समास। तो इसका आंसर है हमारा तीसरा, यानी कि सा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका विग्रह करने से क्या बना, ना इच्छा, तो यह कहलाएगा हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें भी ना शब्द आता है। यानी कि जैसे कि लिखा है असत्य लिखा है, तो असत्य क्या हो जाता है, जो सत्य नहीं बोलता, यानी कि ना सत्य हो गया। या धर्म का हमने कहा अधर्म, अधर्म क्या हो गया, ना धर्म करने वाला। तो इस तरीके से जो ना शब्द आते हैं तो वो हमेशा कौन से कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विभक्ति का लोप होता है। आपने ऐसे देखे हैं जिनमें विभक्ति का लोप हो जाता है, तो आप इनमें से बताइए कि वो कौन सा है। ए है हमारा कर्मधारय समास, बा है हमारा तत्पुरुष समास, सा है अवयवी भाव समास और दा है द्वंद्व समास। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जिसमें विभक्ति का लोप होता है वो आंसर होता है हमारा बा तत्पुरुष समास, क्योंकि यह कारक जिनमें आते हैं वो तत्पुरुष समास होता है। आप लोगों को पता होगा विभक्ति यानी के या के लिए या द्वारा जो होते हैं, ये सब क्या है, विभक्तियां हैं, कारक है, और इनका लोप होना किस में कहलाता है, तत्पुरुष समास में ही कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा छठवां, कानो कान में कौन सा समास है। अब कानो कान में आपने देखो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब योजक चिन्ह आता है तो कौन से प्रश्न होते हैं, तो ये कई बार ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिससे हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि ये योजक चिन्ह लगा है तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा कौन सा समास होगा। तो आप बताइए, ए यानी कि तत्पुरुष समास, बा यानी कि द्वंद्व समास, सा यानी कि अवयवी भाव समास और दा है हमारा कर्मधारय समास। तो आइए इसका सही आंसर जो है वो है अवयवी भाव समास। क्यों, क्योंकि इसका जब विग्रह करते हैं तो कान ही कान में होता है, कानों और कान नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा सातवां कि अल्प बुद्धि में कौन सा समास है। ए है बहुव्रीहि समास, बा है अवयवी भाव समास, सा है द्वंद्व समास और दा है कर्मधारय समास। इसका सही आंसर क्या है,
आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है हमारा आ, बहुव्रीहि समास, क्योंकि अल्प बुद्धि का जब हम विग्रह करते हैं तो बनता है अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात अल्प बुद्धि। तो यह अर्थात किसी तीसरे की क्या बता रहा है, प्रधानता बता रहा है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अगला 8वां प्रश्न है हमारा कि घुड़दौड़ में कौन सा समास है। ए है द्विगु, बी है हमारा द्वंद्व समास, सी है बहुव्रीहि समास और डी है तत्पुरुष समास। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका हमारा डा यानी कि डी, तत्पुरुष समास, क्योंकि विग्रह करने पर घुड़दौड़ का बनता है घोड़ों की दौड़। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, रात दिन में कौन सा समास है। आ है द्विगु समास, बा है द्वंद्व समास, सा है अवयवी भाव समास और दा है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है हमारा द्वंद्व समास, क्योंकि रात और दिन बनता है किस पे, विग्रह करने पर। जब और या आता है, ये योजक चिन्ह जब लगा होता है तो ये जो कहलाते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, तिरंगा में कौन सा समास है। ए है अवयवी भाव समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्विगु समास और डी है तत्पुरुष समास। तो तिरंगा में हमारा आंसर है द्विगु समास, मतलब 3 रंगों का समाहार होना। तो ये क्या कहलाया हमारा द्विगु, क्यों, क्योंकि यहाँ संख्या आई है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, हस्तलिखित में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अवयवी भाव समास या डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। हस्तलिखित को के विग्रह करने पर क्या बना, हाथ से लिखा हुआ। से क्या है हमारा, विभक्ति कारक है, तो जब यहाँ कारक आता है तो वो कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला प्रश्न 12वां है कि जन्मांध में कौन सा समास है। इसका ए देखें तो द्विगु समास है, बी देखें तो द्वंद्व समास, सी है तो अवयवी भाव समास और डी जो है वो तत्पुरुष समास। तो जन्मांग में कौन सा समास होता है, इसका विग्रह करने पर बनता है जन्म से अंधा, से यानी कि तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, कारक आया है। अगला प्रश्न है कि स्त्री रत्न में कौन सा समास है। ए है बहुव्रीहि समास, बी है अवयवी भाव समास, सी है द्वंद्व समास और डी है कर्मधारय समास। तो स्त्री रत्न का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, स्त्री रूपी रत्न। रूपी मतलब किसी से किसी की तुलना करना, उपमेय उपमान होता। तो जब आता है उपमेय उपमान तो ये किस में आते हैं, कर्मधारय समास में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि गुल्ली डंडा में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास या डी तत्पुरुष समास। तो आइए इसका सही आंसर क्या है, द्वंद्व समास। गुल्ली और डंडा विग्रह करने पर और आया है, तो ये कौन सा समास हुआ हमारा, द्वंद्व समास। अगला 15वां प्रश्न है कि बेकाम में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी अवयवी भाव समास और डी कर्मधारय समास। तो बेकाम का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है हमारा, बिना काम के, यानी कि अवयवी भाव समास। क्योंकि यह क्या है, अवयवी है, यानी कि विकारी नहीं है, अविकारी है, इसीलिए। अगला प्रश्न है 16, निसंदेह में कौन सा समास है। निसंदेह, निसंदेह। तो अब जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए और बताइए। ए बहुव्रीहि समास होगा, बी अवयवी भाव समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा या डी कर्मधारय समास होगा। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी अवयवी भाव समास, यानी कि बिना संदेह के। 17वां है खादान, जो हमारा खादान्य होते हैं उनमें कौन सा समास है। का कर्मधारय समास, बा अवयवी भाव समास, सा तत्पुरुष समास या दा बहुव्रीहि समास। जब हम जो खादान्न होता है जब इसका हम विग्रह करते हैं तो बनता है खाद है जो अन्न, मतलब क्या है, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है 18वां, शूलपाणी में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि समास, बी अवयवी भाव समास, सी द्वंद्व समास और डी कर्मधारय समास। शूलपाणी का अगर हम विग्रह करें तो क्या बनता है, शूल का अर्थ होता है त्रिशूल, मतलब जिनके हाथ में त्रिशूल हो, अर्थात किनके हाथ में है, शंकर जी। तो क्या कहलाएगा यहाँ, बहुव्रीहि समास।
अगला प्रश्न है हमारा 19वां, एक पदीय में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास या डी तत्पुरुष समास। एक पदीय में द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि एक पद वाला जब कोई संख्या होती है तो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 20वां कि लाल बाजार में कौन सा समास है? इससे आप समझ ही गए होंगे। लाल बाजार में ए है हमारा बहुव्रीहि समास, बी है अवयवी भाव समास, सी द्वंद्व समास और डी कर्मधारय समास। सही आंसर है इसका कर्मधारय समास, क्योंकि लाल है जो बाजार, यानी कि लाल क्या है? किसी की विशेषता बताता है। जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो किस में आती है? वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है हमारा 21वां कि वेद पुराण में कौन सा समास है? तो इसका हम आ देखते हैं। द्विगु समास है, बा द्वंद्व समास, सा बहुव्रीहि समास या डी जो है वो तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेद और पुराण विग्रह होगा और इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ क्या आया? योजक चिन्ह आया और भी आया। अब हम बात करते हैं 22 यानी कि 22वें प्रश्न की कि असत्य में कौन सा समास है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था, जब किसी चीज का सत्य का असत्य हो गया, यानी कि कोई सत्य बोलता है और जो सत्य नहीं बोलता, ना सत्य, असत्य का विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? ना सत्य। और जब ना वाले शब्द आते हैं किसी चीज में नहीं का, तो वो कौन से समास कहलाते हैं? आप याद करिए। ए द्विगु समास, बा द्वंद्व समास, सा बहुव्रीहि समास या दा तत्पुरुष समास। जी हाँ, सही समझा आपने, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 23वां कि आमरण में कौन सा समास है? आमरण, आप इसी से समझ जाएंगे जहां पर आ आया है। आ है हमारा बहुव्रीहि समास, बा है अवयवी भाव समास, सा है द्वंद्व समास और दा है कर्मधारय समास। जी हाँ, इसका सही आंसर है हमारा बा अवयवी भाव समास, क्योंकि इसका विग्रह जब हम करते हैं तो बनता है मरण प्रयत्न। अब हमारा 24वां प्रश्न है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है? ए यानी कि आ कर्मधारय समास, बा अवयवी भाव समास, सा तत्पुरुष समास या दा बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह करने पर क्या बनता है? तुलसी द्वारा रचित, यानी कि उनके द्वारा जो रचा गया है, किसी के द्वारा। जब द्वारा आता है तो क्या होता है? कारक होता है, विभक्ति होती है। तो ये क्या होगा आंसर इसका? हमारा सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा 25वां, जिसमें पूछ रहे हैं कि जो षडानन होते हैं, षडानन, उनमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बा अवयवी भाव समास है या तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है। तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है कि 6 है आनन, जिसके अर्थात शंकर जी। अब आप कहेंगे यहाँ तो संख्या आई है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि संख्या के साथ साथ जिसके आनन और एक अकेला कोई विशेष ही है जिसके 6 आनन होते हैं, वो कौन है? शंकर जी हैं। जब किसी तीसरे की विशेषता, यानी कि पहला पद नहीं, दूसरा पद नहीं, कोई तीसरा पद विशेष होता है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। और किसी विशेष के बारे में बात की जा रही है, मतलब शंकर जी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? बहुव्रीहि समास आएगा। तो ये सारे 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए जरूर से इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।